अस्सलाम वालेकुम। मैंने जिस तरह बताया था कि प्रीवियस वीडियो के अंदर के काफ़ी बिजी था, मैं प्रोजेक्ट चल रहे थे और तकरीबन पूरा एक मंथ ही उसके अंदर गुजर गया। तो वो प्रोजेक्ट जो मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में भी, वो मैं साथ यहाँ पे भी अटैच कर दूंगा कि किस तरह कन्वेयर बेल्ट के ऊपर एक बिलेट आ रहा है और बोर्ड से उठा रहा है, वो टर्निंग मशीन में डाल रहा है, उसको वहाँ पे फिर वेट करता है। तो वहाँ से जो उसका मशीन फॉर्म है वो बाहर आती है, उसको उसका रोटेशन करके उसको दोबारा अंदर डालता है। तो इस तरह प्रोसेस है। वहाँ से फिर टर्निंग से निकल के फिर बोर्ड उसको CNC मिलिंग के अंदर डालता है। वहाँ से जब वो उसकी मशीनिंग हो जाती है तो वहाँ से उठा के उसे नेक्स्ट कन्वेयर के ऊपर रख देता है। तो ये सारा प्रोसेस था। इसके ऊपर प्रोग्रामिंग भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर सॉलिड वर्क्स के जो मॉडल हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, और भी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो स्मार्ट कंपोनेंट्स जो हैं वो चीज़ें थी। तो अलग अलग बात करने का ये कि उसके अंदर काफ़ी जो है हमें मेहनत की कोशिश की। अब इस पूरे महीने के अंदर मैंने चूँकि बहुत ज़्यादा मैं इन्वॉल्व यहाँ यूके के एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, और काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर की, तो मुझे एक जिस तरह बंदे के जहन में चलती है बात कि ये सोचने पे मजबूर हुआ कि क्या वजह है कि यहाँ पे यूके का जो सिस्टम है उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। यूके जो है बहुत ज़्यादा एजुकेशन में आ गया है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती हैं, और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के हालात आपके सामने है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है? हालांकि मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यूके के अंदर तकरीबन मैट्रिक तक आप समझ लें कि कोई बैग कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ तो छुट्टी हुई हुई थी। स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी तरह मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स होंगे, और किसी के पास मैंने बैग नहीं देखा। हमारे पाकिस्तान में आपको पता है 10-10 किलो के बैग होते हैं, और ज़्यादा किताबों के बावजूद हमारा एजुकेशन सिस्टम पीछे क्यों है? मैं यहाँ पे मुझे वो बात भी याद आती है जो किताबों में हम पढ़ते थे कि अंग्रेज़ ने ऐसा सिस्टम हमारे लिए बनाया था कि वो अच्छे अपने गुलाम पैदा करें, अच्छे नौकर पैदा करें, ताकि वो ऊपर सर उठा के किसी से क्वेश्चन ना करें, बस अपना काम करते रहें, और हमारा वही सिस्टम आज तक चलता आ रहा है। अच्छा, इस चीज़ को अगर मैं कहूँ कि मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि मैंने सीखी हैं, जो मुझे आइडिया हुआ है कि ये वजह हो सकती हैं कि जिसकी वजह से हम पीछे चलते आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि जब मैंने एजुकेशन स्टार्ट की नर्सरी पे 1-2, तो मुझे याद है कि मैं इंतहाई नील स्टूडेंट था। तो मुझे पनिशमेंट वगैरह वो सारा जिस तरह होता है हमारे पाकिस्तान में, तो वो सारा कुछ होता रहता था। तो लेकिन उस वक्त भी मेरे जहन में एक होता था, मैं जब रिजल्ट अनाउंस होते थे एनुअली, तो मैंने स्टेज के ऊपर जाके बैठ जाना और इस तरह करके जिस तरह बच्चे होते हैं मैंने बैठ जाना और वेट करते रहना कि शायद अब मेरा नाम लेंगे स्टेज के ऊपर बुलाने के लिए, शायद अब लेंगे। तो लेकिन एंड के ऊपर हमारे गाजी साहब होते थे, उन्होंने कहना कि बाकी सारे बच्चे पास हैं, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो ये है कि उस तरह दौर गुजर गया। फिर मैं स्कूल चेंज किया, अपने अलकमर स्कूल है वहाँ पे मैं आया। अब यहाँ पे जो बात है वो समझने की है कि वहाँ पे एक मेरे लिए बहुत बड़ा शिफ्ट आया। हाजी समी साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की। अब उसके अंदर सिर्फ क्या चीज़ थी कि उन्होंने कहा कि पर्सनल फोकस, जिस बात को कहेंगे कि एक एक स्टूडेंट के ऊपर जो फोकस करने वाली बात है वो उन्होंने की। बड़े ही प्यार से, बड़े ही मतलब शफकत के साथ उन्होंने, वो हमें कोई सब्जेक्ट्स और नहीं पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि फोकस इतना दिया, वो सिर्फ हमें राइटिंग, उर्दू राइटिंग जो है वो सिखाते थे। तो उन्होंने हमें कहना कि बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो। उनके यानी कि इतना फोकस की वजह से जो है मेरे अंदर एक इत्मीनान पैदा हुआ कि हाँ मैं तो पढ़ सकता हूँ, मैं तो कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर हमारे नसरुल्लाह साहब है वहाँ पे, उन्होंने कोई हमें रट्टे वगैरह वो वाला सिस्टम नहीं था वहाँ पे। उन्होंने क्या करना कि आप इस तरह करें कि सिर्फ साइंस का सब्जेक्ट है, अब लोग साइंस के सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ रट्टे मारेंगे, लेकिन उन्होंने क्या करना है कि सिर्फ एक एक वर्ड आपने जो इंग्लिश पहले लिखनी है और उनके एक एक वर्ड का आपने सिर्फ ट्रांसलेशन ऊपर लिखते जाना है। तो इस तरह ट्रांसलेशन करते करते
اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ ہمیں سمجھ آنے لگی چیزوں کی کہ وہ چیزیں ہیں کیا. اسٹوڈنٹ صرف رٹا لگا لیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہے, لیکن سمجھ آنے لگ گئی. اور میں نے الحمدللہ تحصیل کے اندر انگلش میڈیم کے اندر فرسٹ پوزیشن میں دی ہے. اب کمنگ فاسٹ فارورڈ یونیورسٹی کے اندر میں اپنی جو پیچھے میری پیس بنی ہوئی تھی, جو میں اپنے ایجوکیشن کے اندر جو مجھے سمجھ رہا تھا کہ میں اتنے لیول پہ ہوں, وہ میں وہاں پہ اچیو نہیں کر سکا. اب اس کی وجہ کیا ہے, جو جہاں پہ جو مین بات آتی ہے کہ یو کے اور پاکستان کے کمپیریزن میں, اب وہاں پہ ہمیں اسائنمنٹس دی جاتی تھیں, وہاں پہ ہمیں ساتھ میں مینول جو ہیں وہ کرنے کے لیے, وہاں پہ ہمیں بکس پڑھنے سننے کو بھی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ یار یہ ہم مینول بھی ہم کر رہے ہیں, لیبس کا کام بھی ہم کر رہے ہیں, ہم جی اسائنمنٹس بھی کر رہے ہیں اور دوسرا سبجیکٹس بھی پڑھ رہے ہیں, بڑا ہی کوئی کریٹیو کام ہوتا ہوگا. لیکن یہ مجھے بھی پتہ ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ کتنا کریٹیو اس کے اندر ہوتا ہے. اس کے اندر اب کیا ہوتا ہے, جو آپ کے مینول ہوتے ہیں وہ انہوں نے کسی ایک بچے نے لکھ لینے ہیں, وہ سارے پوری کلاس نے وہی چھاپا مار دینا ہے. اس طرح اسائنمنٹ ہونی ہے, وہ پوری کی پوری کلاس نے چھاپا مار دینی ہے. اور باقی جو پیپرز ہیں اس کے اندر کیا ہونا ہے کہ یہ مڈز ہو رہے ہیں تو آپ کیا نام ہے اس میں اگر نہیں پرفارم ہوا خیر ہے یا فائنل میں دیکھی جائے گی. تو اس طرح کرتے کراتے جو ہے وہ اب نے کہنا کہ چلو جی پاس ہو ہی جائیں گے, یہ سچویشن وہاں پہ ہوتی تھی. تو لیکن صرف اور صرف وہ ایک رٹا سسٹم, صرف اور صرف اس کے اندر ایک جس طرح وہ کہتے ہیں نا بھیڑ چال والا حساب تھا کہ بس یہ کرتے رہو. اور ذہنی ٹینشن اتنی, جس مرضی آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ کتنے پریشر سے کتنی ٹینشن سے گزر ہے. اور یہ کسی ایک اسٹوڈنٹ کی بات نہیں ہے, ہر اسٹوڈنٹ کا یہ حال ہوگا, چاہے وہ کوئی بہت زیادہ لائک ہے, چاہے بہت ایوریج ہے یا بہت لو لیول پہ ہے, وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کی وہ کیا کنڈیشن ہے یونیورسٹی کی. صرف کیا ہے, پڑھائی کے اوپر فوکس نہیں ہے, یعنی کہ یونیورسٹی کس طرح آپ کو کرتی ہے, آپ کا جو مین ٹائم جو اسٹڈیز میں لگا سکتے تھے وہ سارے کا سارا ٹائم آپ کے مینول چھاپنے کے اندر وہ گزر جاتا ہے. اب یہاں پہ یو کے کے اندر کیا ہے, یو کے اندر جو چیزیں ہیں یہاں پہ صرف اسائنمنٹ بیس ورک ہے. یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی آپ مینول بھی لکھیں, آپ نے یہ بھی چیز یاد کرنی ہے. یاد کرنے کے لیے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے یہاں پہ مجھے 2-3 ماہ تقریباً ہو گئے ہیں, تو میں نے کوئی ایک چیز بھی ابھی تک یاد نہیں کی. کام صرف کیا ہے, اسائنمنٹس ہیں, پروجیکٹس ہیں. آپ نے یا تو وہ آپ کر لیں گے یا نہیں کریں گے, مطلب درمیان کا رستہ نہیں ہے. جیسے ہم کہتے تھے کہ یار 20% اسائنمنٹس کے مارکس ہیں, 30% مڈ ہے, باقی 50% جو ہے وہ فائنل ہے. کچھ نہ کچھ کرا کے کہیں سے اتنے نمبر بن جائیں گے کہ ہم پاس ہو جائیں. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. آپ کا پروجیکٹ ہے, جو میں نے ویڈیو پیچھے دکھائی ہے آپ کو, اس پروجیکٹ وہ اپنے سافٹ ویئر پہ وہ بنانا ہے, ساتھ اس کی رپورٹ بنانی ہے. یا تو آپ بنا کے وہ چلا کے دکھا دیں گے اور رپورٹ اس کی دے دیں گے, یا پھر آپ کا وہ بالکل زیرو. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ درمیان والا کوئی رستہ ہے. اور یہ سسٹم اتنا ان کا اسٹرانگ ہے, اتنی اس کے اندر ان کی کنسنٹریشن ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر, ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر. اب ہمارے جو یونیورسٹی کے اندر ہوتے ہیں, ڈین ہوتے ہیں یا چیئرمین ہوتے ہیں, وہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی لفٹ نہیں کرواتے. اتنا ان کا پریشر ہوتا ہے کہ اب میں یہاں پہ مثال دوں گا. ہمارے ایک ریلیٹیو ہے, میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے بچے کو یہاں پہ یونیورسٹی انجینئرنگ وغیرہ کے اندر ایڈمیشن نہ دلوائیں. لیکن انہوں نے پوچھا کیا اس کی کیا وجہ ہے, تو میں نے کہا کہ یہاں پہ یہ وجہ ہے کہ ہر وقت آپ کو کہ جو بچہ اس کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے گا یونیورسٹی کے اندر. ہر وقت اسے یہ کہا جائے گا کہ خبردار, اگر ہمارے ایک سر ہوتے تھے, میں نام نہیں لوں گا لیکن جو میرے سننے والے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا, انہوں نے کہنا کہ بیٹا میری نظروں میں نہ آنا, اگر میری نظروں میں آ گیا نا تو میں آپ کی ڈگری جو ہے 6 سال میں کرواؤں گا. تو اس طرح کے ہوتے تھے ٹیچر. کسی ٹیچر کے ساتھ اگر تھوڑا سا اسٹوڈنٹ نے اگر فرض کر کوئی کویشچن کر دیا اور وہ ٹیچر کو سمجھ میں نہیں آیا, تو وہ اسٹوڈنٹ آٹومیٹکلی سمجھ جاتا تھا کہ بھائی میرا فائنل کے اندر ایف ہے, میں یہ سبجیکٹ اس اٹیمپٹ میں پاس نہیں کر سکوں گا. تو وہ کانسٹنٹلی پریشر. اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر سیمسٹر کے اندر جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے وہ ہمارے ساتھ ہاف آور کی ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے.
कोई इमेजिन नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर कि कोई आपका इवन आपका प्रोफेसर जो आपका यानी कि यूनिवर्सिटी का है वो आपको इतना टाइम देगा कि आपके पर्सनल चीज़ें आपसे सुने कि हाँ भाई आप बच्चे आपके क्या मसाइल हैं। पेपर वर्क वहाँ पे भी सारा कुछ होता है कि जी मुझे याद है वहाँ पे सुसाइड हुई हमारी यूनिवर्सिटी में, तो बड़ा हंगामा हुआ, बड़े मामलात हुए, तो वहाँ से कहा गया कि जी डॉक्टर हायर करेंगे तो ताकि स्टूडेंट्स की जो मसाइल हैं, ज़हनी मसाइल हैं, उसके ऊपर बात की जाए। तो वो डॉक्टर साहब जो हैं वो जब आए हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर तो उनका क्या तरीकाकार था, हाँ जी सिगरेट पीते हो, नहीं जी, ये काम करते हो, नहीं जी, अच्छा जी आपका इवन ब्लड प्रेशर नहीं चेक किया, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है जी, नॉर्मल है, कोई दिल का मसला तो नहीं है जी, नहीं है। ये सारी चीजें पूछा के तो ये वहां पे सिस्टम ये सेटल हो गया। और यहाँ पे क्या है, जो चीजें उन्होंने कही हैं, जो उन्होंने कमिटमेंट आपके साथ की हैं, वो आपको के साथ प्रॉपरली पूरा करेंगे। जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो जो चीजें उन्होंने और मजे की बात है कि हमें पता ही नहीं था होता कि ये कोर्स हमने पढ़ रहे हैं, हमें अक्सर सब्जेक्ट्स के अंदर ये होता था, पता ही नहीं था होता कि पेपर में क्या आएगा, इसका सिलेबस क्या है, इसके अंदर चीजें क्या हैं। यहाँ पे उन्होंने आपका जो सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले हर सब्जेक्ट का ऑनलाइन उन्होंने बताया हुआ है कि असेसमेंट के अंदर ये चीजें इन्वॉल्व होंगी, इसके जो जो कंटेंट है, जो आपका स्टडी मटेरियल है वो ये होगा, यहाँ से आपने पढ़ना है। और ये नहीं है कि उन्होंने हाथ पकड़ के और यूं करना है कि ये ऐसे कर लो ऐसे कर लो, उन्होंने आपको गाइडेंस देनी है बस। और गाइडेंस के अंदर कंप्लीट गाइडेंस है, उसके अंदर कोई कमी वाली बात नहीं है। यानी कि शायद मेरी इस बात से कोई लोग ये मतलब ले रहे हों कि जी वो आपको बता देंगे कि सर ये न्यूमेरिकल आने हैं बस ये वाले आप कर लो, ये नहीं। उन्होंने जो बुक्स रिकमेंड की हुई हैं, जो जो चीज़ें कही हुई हैं, वो उन्होंने हमें प्रोवाइड करनी है, साथ में उनकी जिम्मेदारी है। और हमारी दूसरी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको पता है कि प्रोफेसर ने कह देना है कि भाई जहाँ से मर्जी आए ये मैंने पढ़ा दी है, इसके रिलेटेड जहाँ से मर्जी आप तैयारी करो। ये अब आप पे डिपेंड करता है, एक आधी बुक का नाम उन्होंने बता देना है, वो उसको लेना या उसको रीच करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे जहन में आ रही थी कि किन किन वजूहात की वजह से जो है ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले जो मेन बातें जो कंक्लूड करते हुए मैं कहूँ कि टीचर्स की जो है स्टूडेंट से दूरी बहुत ज़्यादा नंबर 1 पे ये चीज़ है। नंबर 2 पे यूजलेस चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्टेज के असाइनमेंट्स करते रहो, आप सिर्फ मैनुअल छापते रहो, इन चीज़ों के ऊपर फजूल टाइम ज़ाया करना, ये 2 चीज़ें। और तीसरा ये कि चीज़ों के अंदर क्लैरिटी ना होना कि हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ा क्या है, हमने करना क्या है, और हमारा एग्ज़ाम जो है वो किस तरह का होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड पे कंक्लूड करते हुए मैं मिसाल बड़ी अच्छी ज़हन में आ रही है कि पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो ऐसे ही है कि आपको तैरने का तरीका बताया जाता है कि ऐसे ऐसे हाथ मारते हैं, ऐसे ऐसे पाँव मारते हैं और इस तरह आप तैर लेते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल के अंदर फेंक दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप अब हाथ पाँव मारें और अब आप तैरें। तो ये सिस्टम है। होप सो आपको मैं समझा पाया हूँ। अपना जो मेरा असेसमेंट थी, मेरे हिसाब से कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, हर किसी का हक है, लेकिन ये था मेरी तरफ से। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दैट्स इट।